नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना से बोल रहा हूँ। मेरा पहला ब्रांच है पटना के राजा बाजार में पिलर संख्या 65 के सामने पाल मार्केट सेकंड फ्लोर, और दूसरा ब्रांच है पटना के गोला रोड में एक्सप्रेशन एक्सोटिका सेकंड फ्लोर। मेरे बहुत सारे मरीज बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि सर आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिटेल बताया है, कृपया करके पुनः डिप्रेशन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाएं। मतलब डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अगर डिप्रेशन हो जाए तो उसका इलाज कौन करता है, उसका इलाज कहाँ कराना चाहिए, दवा कितना दिन चलेगा, दवा के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हैं उससे डिप्रेशन ठीक होता है, क्या बिना दवा के डिप्रेशन ठीक हो सकता है, और क्या डिप्रेशन एक बार शुरू होता है तो उसकी दवाइयाँ कितने दिन चलती हैं, क्या डिप्रेशन की दवाइयाँ ताउम्र चलती हैं या बीच में बंद भी जाती हैं, डिप्रेशन के मरीज को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए विस्तृत तरीके से देने की कोशिश करूंगा। और पहले तो आते हैं कि भाई डिप्रेशन क्या होती है। तो ये एक बहुत आम शब्दावली के रूप में भी आजकल यूज़ होने लगा है। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे यार मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ, ये सब वर्ड लूजली भी यूज़ होने लगा है। लेकिन कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में फेल हो जाए या कहीं कुछ उसको स्ट्रेस हो जाए, कोई टेंशन हो जाए और एक दो दिन के लिए थोड़ा उसका मन उदास रहे, तो वो उसे डिप्रेशन नहीं कहते हैं, वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहलाता है। एक आम प्रक्रिया है। हर व्यक्ति को इस तरह का उदासी एक दो दिन का या एक दो घंटे का या कई बार दो तीन दिनों का उदासी जैसा रहता है। ट्रांजिएंट सैडनेस, किसी वजह से कोई ऐसा वजह है, कोई डांट दिया, कोई बुरा भला कह दिया, कहीं लॉस हो गया, तो ऐसा कुछ घंटों से लेकर के दो तीन दिनों तक ऐसा रहता है और वो अपने आप चला जाता है। इसको मैक्सिमम हम लोग एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन इसको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन कहने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 15 डेज के लिए उसको कंसिस्टेंटली डेली लो मूड होना चाहिए। लो मूड मतलब उदासी होना चाहिए, साथ साथ उसको चिड़चिड़ापन, मन में नेगेटिव ख्याल आना, पेसिमिस्टिक थॉट आना, या लैक ऑफ एनर्जी होना, एनहिडोनिया होना। एनहिडोनिया का मतलब कि जो चीज़ें उससे पहले अच्छी लगती थी वो चीज़ अच्छी नहीं लगना। जैसे किसी को टीवी देखना, ओटीटी देखना, मूवीज़ देखना अच्छा लगता था, खेलना अच्छा लगता था, अभी वो कहेगा यार मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं आउटिंग जाना अच्छा लगता था, वो नहीं जाएगा, दोस्तों से कटेगा, समाज से कटेगा, लोगों से बीच में जाने से बचेगा, कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, चीज़ों को भूलने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों पर चिड़चिड़ा जाएगा, झल्ला जाएगा। तो अगर ये सब लक्षण हैं और ये सब लक्षण प्रतिदिन हो रहे हैं और लगातार मिनिमम 2 हफ्ते तक हो रहे हैं, तभी उसे हम लोग क्लिनिकल डिप्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लो मूड, बिकॉज ये मूड की बीमारी है तो लो मूड होगा। सेकेंड थिंग है कि वो पेसिमिस्टिक थॉट रहेगा अबाउट सेल्फ, फ्यूचर एंड सराउंडिंग के बारे में, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग इन तीनों चीज़ों के बारे में रहेगा। कई बार पेशेंट सुसाइडल थिंकिंग या अपने आप को ख़त्म करने की टेंडेंसी, डिलिबरेट सेल्फ हार्म करना, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो मरीज़ होता है उसके बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि स्लीप, एपेटाइट, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। मरीज़ ठीक से सोता नहीं है, ठीक से खाता नहीं है, उसकी सेक्सुअल फंक्शनिंग कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन के कई सारे मरीजों में एडिक्शन काफ़ी देखा जाता है कि दे आर एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, शराब, गांजा, भांग या अदर किसी तरह का नशा से एडिक्ट होने की संभावना भी होती है। तो डिप्रेशन कितने तरह के होते हैं? तो एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग एंडोजिनस डिप्रेशन बोलते हैं। एंडोजिनस की मतलब कि कोई भी इस तरह का आपको कारण दिखाई नहीं देगा, सिग्निफिकेंट कारण नहीं दिखाई देगा, तो उस तरह के व्यक्ति में डिप्रेशन हो जाए, मतलब उसको कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है, फिर भी वो डिप्रेस्ड है लगातार 2 हफ्तों से, तो इसको एंडोजिनस डिप्रेशन या जेनेटिक डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें कई बार फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, कई बार नहीं भी मिल सकता है। नहीं मिलने पर आप उस फैमिली में पहले व्यक्ति हो सकते हैं जिसको कि ये जेनेटिक या एंडोजिनस डिप्रेशन होगा। अगर एंडोजिनस डिप्रेशन है तो दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलती हैं, 9 महीने से लेकर के 2 साल तक चलती हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा चल सकती हैं। और एंडोजिनस डिप्रेशन का 4 कैटेगरी होता है: माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन एंड सीवियर डिप्रेशन विथ साइकोसिस। जब माइल्ड डिप्रेशन में हल्की फुल्की डिप्रेसिव सिम्टम्स रहते हैं,
और उसका इलाज जनरली आपको 6 महीना से लेकर 9 महीना चलता है। मॉडरेट डिप्रेशन में डिप्रेशन का इलाज जनरली 9 महीना से लेकर के 2 साल तक चलता है। सीवियर डिप्रेशन है तो तकरीबन 2 साल दवा चलती है। सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस में 2 साल से 5 साल तक दवा चलती है। साइकोसिस का मतलब डिप्रेशन के साथ साथ उसको डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, कैटाटोनिया का फीचर्स ऐसे अगर आ जाए तो वो सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस होगा। एक दूसरे प्रकार के डिप्रेशन भी है जिसको हम लोग रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन पाया जाता है कि इसमें जीन से उतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। सपोज़ किसी का स्पाउस का डेथ हो गया, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी सालों से कर रहा है उसमें फेल हो गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, कोई घर के बहुत क्लोज व्यक्ति का लॉस हो गया जिससे बहुत अटैच था, या कुछ इस तरह का ब्रेकअप हो गया जिससे बहुत अटैच था। तो इस तरह के केसेस में जो डिप्रेशन होता है उसको रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं। रिएक्टिव डिप्रेशन में टाइमली इंटरवेंशन करने में बहुत जल्दी उसमें रिकवरी भी होता है और दवा भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जनरली रिएक्टिव डिप्रेशन के पेशेंट 6 महीने में कम्प्लीटली ड्रग फ्री हो जाते हैं और काउंसलिंग भी बहुत काम करता है और रिएक्टिव डिप्रेशन में। लेकिन एंडोजेनस डिप्रेशन में काउंसलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवा होता है और दवा से ही मरीज ठीक होता है। तो अब आए कि जब डिप्रेशन के ये लक्षण मिले तो किन्हें दिखाना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी आपको डिप्रेशन हो तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट से दिखाना है, साइकियाट्रिस्ट या न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से दिखाना है। नियर बाय जो साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, मनोचिकित्सक जो अवेलेबल है उनको दिखाएं, समय पर दिखाएं। कई बार क्या होता है कि साइकियाट्रिस्ट को ना दिखा करके कई लोग फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और मरीज सुसाइड कर लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। इसलिए डिप्रेशन के लक्षण जैसे भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं या आपको शक होता है कि ये फला व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है, तो आप नियर बाय साइकियाट्रिस्ट के पास लाएं और उसका इलाज कराएं। जैसा कि मैंने बोला है, डिप्रेशन का इलाज दवा के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से या थेरेपी के माध्यम से होता है। थेरेपी में जनरली नॉर्मल काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम लोग करते हैं। तो अगर लेकिन माइल्ड डिप्रेशन में ही काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी से मरीज ठीक होता है। अगर मरीज मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में चला गया है तो उसको दवा की ज़रूरत है ही, बिना दवा के वो ठीक नहीं होगा। दवा के साथ साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं। लेकिन मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस का इलाज हमेशा साइकियाट्रिस्ट से दवा के माध्यम से ही करवाएं। दवा अब कितने दिन चलती है, मरीज पूछते हैं कि सर कितने दिन दवा खानी पड़ेगी, क्या यह जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, क्या इसकी आदत लग जाएगी। पहली बात तो ये आदत लगने वाली दवाइयाँ हम लोग नहीं देते हैं और जितने दिन ज़रूरत है उतने दिन अगर दवा नहीं खाएंगे तो पेशेंट को बार बार डिप्रेशन आएगा और सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और उस सेम दवा पे मरीज नहीं ठीक होकर के उसको दवा का डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि दवा का डोज पूरा करें, बीच में ही दवा अपने मन से बिना साइकियाट्रिस्ट के सलाह, बिना मनोचिकित्सक के सलाह के दवा ना बंद करें। तो अगर सपोज करो कि माइल्ड डिप्रेशन है तो 6 से 9 महीना दवा चलता है। मरीज एक बार 1.5 महीने के अंदर में जनरली डिप्रेशन का पेशेंट ठीक होता है, तो हम उसके बाद दवा का मेंटेनेंस डोज देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दवा का डोज घटा करके 6 से 9 महीना बंद करते हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है तो दवा आपको 9 महीना से लेकर के 2 साल, अगर सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस है तो 2 साल से 5 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। इनिशियल फेज में दवा का जितना डोज चलता है उतना नहीं चलता है, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मरीज ठीक होने लगता है, जिसकी अवधि 1.5 से 2 महीना लगती है। इसलिए सब्र रखें। डिप्रेशन को ठीक होने में हमेशा 1.5 से 2 महीना लगता है। मरीज कई बार होता है कि आज दिखाएं कल ही आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो वैसा ही है जैसा कल था, तो इतना जल्दी डिप्रेशन ठीक नहीं होता है। डिप्रेशन ठीक होने में तकरीबन 1.5 से 2 महीना लगता है। रिएक्टिव डिप्रेशन थोड़ा फास्ट ठीक होता है, वो 2 हफ्ते से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन जो जेनेटिक डिप्रेशन या एंडोजेनस डिप्रेशन या मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है उसको ठीक होने में 1.5 से 2 महीना लगता है। इसे संयम रखें। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, इसके भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कृपया करके भूत प्रेत या झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ करके प्रॉपर इलाज कराएं और जितना जल्दी हो सके उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आएँ, क्योंकि डिप्रेशन में सुसाइडल टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप देर करेंगे तो ऐसा ना हो कि पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या कंप्लीटेड सुसाइड कर ले और आप उसको बचा ना पाएँ, तो बड़ा अफसोस होगा। अदरवाइज डिप्रेशन से जान नहीं जाती है। डिप्रेशन एक सेफ बीमारी है, इसमें मरीज परेशान तो होता है लेकिन उसका जान उस बीमारी की वजह से नहीं जाता है। लेकिन कई बार मरीज इलाज ना होने की वजह से वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि अपनी जीवन लीला खुद ही खत्म कर लेता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में तकरीबन 1,60,000 लोग, जो कि इसके रिकॉर्ड में, पुलिस रिकॉर्ड में है,
कि हर साल सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। उसी तरह डिप्रेशन का प्रीवलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। 8 to 10% लोगों को लाइफ टाइम में एक न एक बार डिप्रेशन ज़रूर होता है, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लें। अगर जब भी डिप्रेशन हो तो उसका इलाज कराएं। एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो साइकोलॉजिकल इलनेस जिसमें कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, वो 3rd कॉमन बीमारी है आपको अपार्ट फ्रॉम हार्ट इलनेस और डायबिटीज़। तो एक काइंड ऑफ पैंडेमिक है और वर्ल्ड वाइड ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप कर रही है, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे डिप्रेशन का प्रिवेलेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक बार जब दवा शुरू होती है तो मरीज जब ठीक होने लगता है तो हम लोग धीरे धीरे दवा का डोज घटाते हैं, घटाते घटाते जितना रिक्वायर्ड है, जितना डोजेज रिक्वायर्ड, जितना दिन रिक्वायर्ड है, उतना दिन हम लोग दवा देते हैं और धीरे धीरे मेडिसिन बंद करते हैं। मेडिसिन के साथ साथ हम लोग काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी भी कोशिश करते हैं कंटिन्यू करने का। इसके अलावा पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए, जैसे कि 1 घंटा एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट मतलब हाई प्रोटीन हाई विटामिन डाइट और कार्ब्स रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए। रात में समय पर सोएं, रात में 10 बजे के बाद टीवी, इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। कोशिश करें कि 11 बजे तक सो जाएं, सुबह में जल्दी उठें और दिन में कोशिश करें कि ना सोएं। दिन में सोने से डिप्रेशन बढ़ता है, इसलिए जहाँ तक हो सके दिन में ना सोएं और रात में भरपूर अच्छे से नींद डीप स्लीप ले कर तकरीबन 8 घंटे की नींद नहीं पूरा होने से या नींद कम लेने से डिप्रेशन होता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि स्ट्रेसफुल चीज़ों से दूर रहें, लोगों के बीच में रहें। कोशिश करें कि हर 2-3 महीने पे एक माइक्रो ब्रेक लें और साल में एक थोड़ा लंबा ब्रेक लें और थोड़ा कहीं से घूम कर आएँ, अपने आप को डिटॉक्स करें। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है कि कोई ऐसे चीज़ें हैं जो आपके मन को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कुछ लिखना, पढ़ना या कोई हॉबी है, तो इस तरह चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करें, जिससे कि डिप्रेशन से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। और एक चीज़ जो कई लोग गलती करते हैं कि जब आप डिप्रेस्ड रहते हैं, जब आप सैड रहते हैं, तो आप नशे की सहारा, शराब, सिगरेट का सहारा लेते हैं। ऐसा कतई ना करें, क्योंकि जब भी आप कोई नशा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन और बढ़ाता है और कॉम्प्लिकेट करता है, इलाज लंबा चलता है और कई बार मरीज को ठीक होने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए डिप्रेशन के मरीज खासकर नशा से पूर्णतः दूर रहें और इससे जल्द से जल्द सुधार होने और ठीक होने और दवा कम करने में मदद मिलेगी। दवा कभी भी अपने मन से ना बंद करें, हमेशा साइकियाट्रिस्ट के सलाह से ही दवा कम या बंद करें। अगर कोई भी दवा से एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो साइकियाट्रिस्ट से मिल करके और उसको दवा एडजस्ट करवाएं। तो ये आज एक कोशिश किया हूँ मैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डिप्रेशन के ऊपर बनाया जाए, सो दैट मेरे मरीजों को इससे लाभ हो। होपफुली आप लोगों के सवाल का आंसर इसमें मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं सवाल का आंसर मिला होगा तो हम मानस क्लिनिक के हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर है 8252744236, एक नंबर है 9334064076। और इस पर भी आपको अगर लगता है कि आपको आकर दिखाना चाहिए तो मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक के दोनों ब्रांच में आप कभी भी आकर के दिन के समय में कंसल्ट करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।